रुकिए, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, तो इस कथा को बिना सुने आगे मत बढ़िए। कहते हैं कि एक बार एक गरीब भक्त ने सावन के सोमवार का व्रत तो रखा, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी। उस एक गलती ने उसकी सारी तपस्या व्यर्थ कर दी। फिर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और जो कहा, उसे सुनकर पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह गलती क्या थी और भोलेनाथ ने उस भक्त को कौन सा ऐसा वरदान दिया जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी? आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, सोमवार का व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल, दूध तथा बेलपत्र अर्पित करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और दया से प्रसन्न होते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार। बहुत समय पहले एक नगर में शिवदत्ता नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और छोटे पुत्र माधव के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी शिवदत्त कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता था। रोज सुबह नदी से जल लाता, मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और मेरे परिवार का भला हो। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शिवदत्त ने भी श्रद्धा से जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। वहां बैठे एक वृद्ध साधु ने कहा, बेटा, इस पूरे सावन प्रत्येक सोमवार व्रत रखना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना और किसी भी जीव को कष्ट मत देना। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। शिवदत्त ने प्रण किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह पूरे सावन व्रत करेगा। दूसरे सोमवार को घर में केवल थोड़ी सी रोटी बची थी। तभी एक भूखा वृद्ध दरवाजे पर आया और बोला, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा? गौरी ने बिना सोचे अपनी और बेटे की रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जिस घर में दया रहती है, वहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। यह कहकर वह अचानक आंखों से ओझल हो गया। शिवदत्त और गौरी समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तीसरे सोमवार से उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। शिवदत्त को सम्मानजनक काम मिलने लगा, खेतों में अच्छी फसल हुई, परिवार स्वस्थ रहने लगा, घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन से डर, लालच और चिंता समाप्त हो गई। सावन के अंतिम सोमवार की रात शिवदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने केवल व्रत नहीं रखा, बल्कि दया, सेवा और सत्य का पालन किया। यही सच्चा व्रत है। माता पार्वती ने कहा, जो भक्त केवल अपनी इच्छा नहीं, बल्कि सभी के सुख की कामना करता है, उस पर हमारी कृपा सदैव बनी रहती है। सुबह जब शिवदत्त की आंख खुली, तो उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, अच्छे कर्म भी आवश्यक है। भगवान शिव सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जीवों पर दया करना भी शिव पूजा है। अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा का जीवन अपनाना ही सावन व्रत का वास्तविक फल है। व्रत का महत्व ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखने, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करने तथा ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए अंत में सभी मिलकर बोलें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।